दोस्तों, अगर आपको बुखार है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है या पेट में दर्द हो रहा है और आप बाज़ार में इसको लेकर कोई दवाई खरीदने जा रहे हैं, वो भी अपने मन से या फिर डॉक्टर की लिखी द्वारा, तो फिर थोड़ा सा सावधान रहिए डॉक्टर। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर एक बड़ा खुलासा हुआ है जिसमें दवाओं के मामले में भी भ्रष्टाचार की वानगी देखने को मिली है। बुखार, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, पेट में संक्रमण आदि स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर जिन दवाओं का आप इस्तेमाल करते हैं, असल में उनकी क्वालिटी ही खराब है। इतना ही नहीं, बहुत सी दवाएं तो नकली हैं जिन्हें बड़ी कंपनियों के ब्रांड के नाम से बेचा जा रहा है। ये खुलासा दोस्तों सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी CDSCO ने अपनी हालिया मासिक रिपोर्ट में किया है। तो सावधान हो जाइए, क्योंकि CDSCO ने अपनी साइट पर एक लिस्ट जारी की है जिसमें बताया गया है कि पैरासीटामोल, पेंडी और कैल्शियम सप्लीमेंट समेत 53 ऐसी दवाएं हैं जो क्वालिटी चेक में फेल हैं। जाहिर है, इन दवाओं के उपयोग को लेकर सुरक्षा संबंधी चिंताएं पैदा हो गई हैं। अब लोग सोच रहे हैं कि वो खाएं तो फिर कौन सी दवाई खाएं। क्वालिटी चेक में फेल होने वाली दवाओं में विटामिन C और विटामिन D3 टैबलेट, शल्कल, विटामिन B कॉम्प्लेक्स, विटामिन C सॉफ्ट जेल, एंटी एसिड पेंडी, पैरासीटामोल टैबलेट, IP 500 मिलीग्राम, एंटी डायबिटीज दवा, ग्लिमिप्राइड और हाई BP की दवा टेलीमर्सिटन शामिल है। इन दवाओं को आप देखकर खरीदें दोस्तों। ये दवाएं हेट्रो ड्रग्स, अल्केम लैबोरेटरीज, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड, कर्नाटक एंटीबायोटिक एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, प्योर एंड क्योर हेल्थ केयर और मेग लाइफ साइंसेज समेत कई कंपनियों द्वारा बनाई जा रही थी, लेकिन सारी की सारी दवाएं नकली हैं, यानी कि मानकों पर खरी नहीं उतरी। PSU हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड द्वारा बनाई जाने वाली दवाएं मेट्रोडोनाजिल भी क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई। इसका तो बड़ा धड़ल्ले से इस्तेमाल होता था। आप पेट दर्द में दरअसल इन्हीं दवाओं को खाते थे। ये फेमस मेडिसिन को पेट के संक्रमण इलाज के लिए खाया जाता था। जरा सी फूड पॉइजनिंग हुई और आप जाकर ये दवाई ले आते थे और आपको पता भी नहीं, आप नकली दवाएं खा लेते थे। CDSCO ने 53 दवाओं की गुणवत्ता की जांच की, जिनमें से 48 दवाएं मानकों पर खरी नहीं उतरी। बाकी दवाओं की सूची से इसलिए हटाया गया क्योंकि इन दवाओं को बनाने वाली कंपनियों ने यह दावा किया था कि बाजार में उनके नाम से नकली दवाएं बेची जा रही हैं। कंपनियों ने कहा कि जांच में आई ये दवाएं उनके द्वारा बनाई ही नहीं गई। तो दोस्तों, बड़ा सवाल ये दवाएं बनाई किसने, और अब इस बात पर किसी ने इससे पहले संज्ञान क्यों नहीं लिया? क्यों किसी थर्ड पार्टी को उस पर आकर संज्ञान लेना पड़ा, उसे फेल करना पड़ा? क्या हमारे यहाँ ड्रग्स जो बाजारों में बिकती हैं, दवाइयाँ जो बाजारों में विकसित हैं, उनको चेक करने के लिए कोई संस्था नहीं है? क्या सरकार को इसके लिए कोई कदम या फिर ठोस कानून नहीं बनाए गए? सब कुछ है दोस्तों, लेकिन ये सब हुआ नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ कानून तो बनते हैं बट उनका एग्जीक्यूशन नहीं होता। तो ये सब हुएगा। तो बाजार में जाने से पहले आपको अब किन बातों को ध्यान रखना है, ये हम आपको जरूर समझा दें दोस्तों। तो दवाएं जब आप बाजार में आप खरीदने जाएं दोस्तों, तो कुछ ऐसी चीजें हम आपको बताने वाले हैं जिनका आप ध्यान रखें और तभी उस दवा को लें और दुकान से खरीदें। इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि केवल लाइसेंस वाली फार्मेसियां से आप दवाएं खरीदें और बिल मांगें। खुले बाजार से दवाएं बिल्कुल ना लें। फार्मेसिस्ट से पूछें कि क्या दवा में वो सभी इंग्रेडिएंट्स हैं जो दवा में आप इस्तेमाल कर रहे हैं। यदि संभव हो तो अपनी दवा अपने साथ फार्मेसी मिलाएं। सुनिश्चित करें कि दवा अपने मूल पैकेजिंग में हो। पैकेजिंग को ध्यान से देखें, ऐसा ना हो पैकेजिंग इधर उधर हो। खराब गुणवत्ता और प्रिंटिंग पैकेजिंग नकली उत्पाद का संकेत हो सकता है दोस्तों। यदि आप ऑनलाइन दवाएं खरीदते हैं तो सुरक्षित रूप से खरीदने के तरीके जानने के लिए इंटरनेट पर दवा खरीदने के लिए बताए गए टिप्स को फॉलो जरूर करें। दवाएं खरीदने के बाद आप उन्हें अपने डॉक्टर को जरूर दिखा लें, क्योंकि डॉक्टर यह सुनिश्चित कर देगा कि आपकी दवा सही है या नहीं है। डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है। हालांकि कई मामलों में ऐसा भी दिखा है कि डॉक्टर भी यहां पर फेल हो जाते हैं, क्योंकि साठ-गांठ उनकी दवाई कंपनियों से बनी रहती है। ऐसा अक्सर देखने को मिला है। जो बड़ी दवाइयाँ मानकों में खरी नहीं उतरी हैं, उनमें सन फार्मा द्वारा निर्मित पेंटोसिड टैबलेट, शल्कल और पल्मोजिल इंजेक्शन है, क्लेवम 625 है, मेट्रोनिडाजोल है, क्लोनाज़ेपाम टैबलेट है, दर्द निवारक डाइक्लोफेनिक है, सांस की बीमारी के लिए इस्तेमाल होने वाली एम्ब्रोक्सोल है, एंटीफंगल फ्लूकोनाजोल है, कुछ मल्टीविटामिन और कैल्शियम की गोलियां भी हैं। वहीं ये पूरा मामला आने के बाद जहां एक गंभीर विषय है और लोग चिंता में हैं, मैं भी चिंता में हूं, आप भी चिंता में होंगे, बट हमारे देश की एक व्यवस्था देख लीजिए कि इन मामलों पर कार्रवाई बाद में होगी, वो कुछ नहीं पता, लेकिन सियासत बहुत तेज हो जाती है। अब इस पूरे मामले पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए यूपी सरकार समेत केंद्र की नरेंद्र मोदी वाली सरकार को भी घेरा है। उन्होंने क्या कहा है, अब ये सुनिए।
तो अखिलेश यादव ने कहा कि जवाब दे आज की भ्रष्ट भाजपा सरकार, ऐसी दवा खाकर होगा इलाज या बीमार। जब तक भाजपा कंपनियों से बटोरती रहेगी चंदा, तब तक जारी रहेगा कम गुणवत्ता वाली दवाइयों का धंधा। इस रिपोर्ट के आने के बाद भी कोई कार्रवाई होगी या चंदे का रेट बढ़ाकर मामला रफा दफा कर दिया जाएगा? जनता की जान से खिलवाड़ करने का ये भाजपाई खेल अच्छा नहीं है, निंदनीय है। तो सुना दोस्तों आपने, अब अखिलेश यादव का कहना है कि ये भ्रष्ट सरकार की एक बानगी है। ठीक है, हो सकता है अखिलेश यादव आप सही कह रहे हो, लेकिन ये जिम्मेदारी तो आपकी भी है। आप भी इसको जाकर एक भारतीय नागरिक होने के तहत इन कमियों को दूर कर सकते हैं। आवाज क्यों नहीं उठाते, ट्वीट करके क्यों चले जाते हैं, एक मुद्दा सियासी क्यों बनाते हैं? ये सीधे सीधे जिंदगी और मौत से जुड़ा हुआ मामला है। ये वो दवाएं हैं जो हम लोग डायबिटीज और ब्लड प्रेशर जैसी चीजों में आम हो गई हैं। हर दूसरे घर में कोई पेशेंट हाई ब्लड प्रेशर का है या डायबिटीज का है। तो आप इस पर सियासी मुद्दा ना बनाएं साहब। हर चीज सियासी करना क्या जरूरी है? आइए मिलकर काम करें और इन सब नकली चोर जितने बाजार में बैठे हैं उनको भगाएं यहां से, ताकि हमारा देश आगे बढ़े। बाकी हम तो यहां हैं ही आपकी बुलंद आवाज बनने के लिए, बुलंद आवाज को उठाने के लिए। बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।